अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का तीसरा थ्योरम। इस थ्योरम में स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है, कहता है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये जो वर्ड कॉन्करेंट है इसका मतलब ये होता है कि दो लाइन्स हैं, तीन लाइन्स हैं, चार हैं, पाँच, जितनी भी मोर देन टू और मोर देन टू लाइन्स जो हैं एक ही पॉइंट में से पास करें। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक ही पॉइंट में से पास किया है ना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन्स क्या हैं, कॉन्करेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट में से पास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। उसने क्या कहा इस थ्योरम में, कहते हैं कि ये शो करो कि जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स हैं तीनों, उनके राइट बाइसेक्टर्स का आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस कर चुके हैं। तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं राइट एक ही पॉइंट में से पास करते हैं, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं आगे। ठीक है, इसको हम शो करते हैं मैथमेटिकली। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्राइंगल, फिगर ड्रा कर लेते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अलावा हमें किसी और बात का नहीं पता। ठीक है, सिर्फ हमें ये पता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो गिवन में हमारे पास है एक ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ABC। इधर ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ये स्केलियन ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसकी कोई भी तीनों साइड्स जो हैं उनकी मेजरमेंट डिफरेंट है। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। अब हमने एक प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ क्या करना है, हमें स्टेटमेंट से पता चलेगा। हमने ये प्रूफ करना है कि AB का राइट बाइसेक्टर, BC का राइट बाइसेक्टर और AC का राइट बाइसेक्टर, तीनों राइट बाइसेक्टर कॉन्करेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, राइट बाइसेक्टर्स of AB, BC and CA are concurrent। ठीक हो गया, इसको हमने प्रूफ करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, इस फिगर में जो हम खुद से थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या स्टेप लेना है, आपको इसे दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लो। ठीक है, हम ड्रा कर लेते हैं AB का राइट बाइसेक्टर। ये ऐसी लाइन है जो कि इसके मिड पॉइंट में से भी पास कर रही है और यहाँ पे एंगल 90 का बना रही है। इसी तरह से हमने क्या किया, ये जो साइड BC है इसका भी राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। यानी मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा और कौन सा एंगल बनाएगा, 90 का। ये जिस पॉइंट पे मिले हैं दोनों राइट बाइसेक्टर्स, इस पॉइंट को हम क्या कह लेते हैं, पॉइंट O, और यहाँ पे भी 90 का एंगल है। एक और काम करना है हमने, ये जो पॉइंट O है इसको हम A से, B से और C तीनों से मिला देते हैं। इसको हमने B से भी मिलाया, C से भी मिलाया और O से भी मिलाया। ये जो स्टेप्स हमने लिए हैं डायग्राम में उनको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ड्रा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC। दोनों राइट बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिले, पॉइंट O पे। तो हम क्या लिखेंगे, मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, अब हमने O को क्या किया, ज्वाइन O टू A, B एंड C। पॉइंट O को हमने स्टूडेंट्स A, B और C तीनों वर्टिसेस से मिला दिया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में आपको पता है कि कितनी चीजें होती हैं, दो। पहली स्टेटमेंट,
और दूसरी क्या होती है, रीजन। तो स्टूडेंट देखिए, हम फिगर से हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है आपने यहाँ पे, देखिए जितना हमारे पास ओ ए है उतना ही ओ बी होगा। याद करें जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा था उसमें क्या हमने प्रूफ किया था, यही हमने प्रूफ किया था ना कि किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है वो दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ओ है ये क्योंकि इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे है तो जितना इसका ए से डिस्टेंस होगा उतना ही बी से होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर of a line segment is equidistant from its endpoints। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, जो पहला वाला थ्योरम था उसकी पूरी स्टेटमेंट हमने लिख दी, क्योंकि उसी थ्योरम को हमने ये जो है वो देख के तो ये स्टेटमेंट लिखी है ना, तो उसके रीज़न यही थी, ये रीज़न हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट को देखें, पॉइंट ओ को, इस ओ बी और ओ सी को देखें, ये डिस्टेंस भी सेम होगा, डेफिनेटली वही रीज़न है कि ये राइट बाइसेक्टर था, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है पॉइंट ओ, तो फिर हमारे पास जितना ओ बी होगा उतना ही ओ सी होगा, इस रीज़न की वजह से, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। ओ बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्यों, इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके रीजन मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ एज इन वन। स्टूडेंट क्योंकि ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको दोबारा से लिखने से बेटर है कि मतलब आप यही बता दोगे जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो रीज़न थी वही रीज़न है यहाँ पे भी है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस पे अगर गौर करें तो देखिए ये साइड ए की जैसी है, ठीक है, हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ओ ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ओ सी के, ठीक है। तो इसके रीजन क्या है, हमने इन दोनों को देख के लिखा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, ठीक हो गया। अब देखिए जब ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी ओ ए जितना है उतना ही ओ सी है, तो दूसरे वाला थ्योरम जरा जहन में लेके आइए, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, एक ही जितने डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है, ठीक है। तो पॉइंट ओ जो है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर पे आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है। पॉइंट ओ जो है वो ए सी के राइट बाइसेक्टर पे है, क्यों बोला, क्योंकि जितना ओ ए है उतना ही ओ सी है, यानी ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट ओ जो है ए सी के राइट बाइसेक्टर पे आ गया, और पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पे पहले से था, ठीक हो गया। इसको हम लिख लेते हैं बट पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो हमारा पॉइंट है ओ वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पे भी है, बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी है और ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पे है। पॉइंट ओ तीनों के राइट बाइसेक्टर्स पे आ गए, तीनों साइड के, तो तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट हो गए,
कैसे कॉन्करेंट हो गए, क्योंकि एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं फिर सो राइट बाइसेक्टर्स आर of AB, BC and CA are concurrent at O। ठीक हो गया। ये जो स्टेटमेंट है, ये पॉइंट, इसकी रीजन हमने नहीं लिखी। ये काम हमने कहाँ पे किया था, पॉइंट O, ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पे कब आया था, कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये वाला जो थ्योरम है इसको प्रूव कर लिया। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी स्टेप से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। इस थ्योरम की आपको कितनी समझ आई है मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। अल्लाह हाफिज़।